हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हमारी संकट मोचन सीरीज में जो लास्ट चैप्टर रह गया है ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम 2 और 3 वीडियोज में फिनिश कर देंगे। कुछ बच्चों की डिमांड है कि एक वीडियो जो है वो रिवीजन वीडियो आपको डालनी है, तो रिवीजन वीडियो में मैं आपको एक वीडियो डालूंगा। उस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस डालूंगा, उन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 को पहले हम देखते हैं बेटा। चैप्टर 6 जो है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका जो वेटेज है 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स का है और इस 6 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बेटा 1 मार्क्स का होगा। सेकंड एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ये भी 1 मार्क्स का होगा। एक डायग्राम क्वेश्चन होगा, एक डायग्राम क्वेश्चन, ये भी बेटा 1 मार्क्स का होगा। अगला 1.5 मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल होगा, निश्चित एक न्यूमेरिकल होगा। और लास्ट 1.5 मार्क्स का एक डेरिवेशन होगा। तो ये इसका वेटेज है इस चैप्टर का। तो ये जो चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर में आपको 6 मार्क्स में एक ऑब्जेक्टिव, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा और 1.5 के 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एक न्यूमेरिकल्स और एक छोटा सा डेरिवेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताएंगे और कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक मैं इसको कवर कर दूंगा, मे बी न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको फिनिश कर दूं। उसके बाद में एक डेरिवेशंस के लिए हम वीडियो बनाएंगे कि डेरिवेशंस आपको कौन कौन से करने हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux through the circuit। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, ऑप्शन है फर्स्ट लेंज, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी नन।
तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको 1 मार्क्स का मिलेगा। तो आपको पता भी है कि ये क्या है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि कितना बेटा, डी फाई अपॉन डी टी। तो E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता था, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी बोल दो, या E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो आपको पता है कि ये जो लॉ है वो किसने दिया था बेटा, फेराडे ने। कितने, फेराडे ने दिया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। क्लियर आ तक। तो ये हमारा क्या था बेटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन, द टोटल चार्ज induced in a conducting loop, when it is moved in magnetic field, when it is moved in magnetic field depends on ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो टोटल चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है कंडक्टिंग लूप में, जब ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो किस किस पर डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस पर डिपेंड करता है, एक तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर और एक रेजिस्टेंस पर। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो टोटल चार्ज जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स और रेजिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, लेंज लॉ किस पर बेस्ड है। तो बेटा ये जो लेंज लॉ है वो किस पर बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम बात करें बेटा, जो एडी करंट्स है ना, एडी करंट्स, इन एडी करंट्स को हम और क्या कहते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। एडी करंट को बेटा हम फोकॉल्ट करंट भी कहते हैं। इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन और बन सकता है, ड्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स इंडक्शन फर्नेस जनरेट हीट। तो इंडक्शन फर्नेस जो है हीट जनरेट कब करते हैं, ठीक है, किस केस में बेटा, एडी करंट के केस में। तो ड्यू टू एडी करंट जो है इंडक्शन फर्नेस जो है वो जनरेट हीट। तो ये क्या है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसने दिया, फेराडे ने। दूसरा क्या है, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट डिपेंड जो है वो किस किस पर करेगा, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। थर्ड जो है वो क्वेश्चन वो क्या था कि लेंज लॉ जो है वो किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अगला जो है एडी करंट को हम फोकॉल्ट करंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एडी करंट इंडक्शन जो फर्नेस है जनरेट हीट ड्यू टू द एडी करंट्स। क्लियर बेटा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ
इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी किस लॉ से दी जाती है? इज गिवन बाय डैश डैश डैश, ये जो है इसका आंसर लेंज लॉ है। तो पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो गिवन है किसके द्वारा बेटा? लेंज लॉ के द्वारा। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इन ईएमआई इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इन ईएमआई द इंड्यूस्ड चार्ज इज independent of टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है वो इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम से क्या रहता है बेटा? इंडिपेंडेंट रहता है। ये कंडीशंस आपको यहाँ पर देखना है। क्लियर है तक? अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर अ क्लोज लूप मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, फॉर अ क्लोज लूप मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की यदि हम बात करें तो वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एसी जनरेटर इज बेस्ड on the principle of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो एसी जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर क्या करता है बेटा? बेस्ड है। ओके, तो ये कंडीशंस आपको देखनी है। अगला क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9, मैंने जो 9 क्वेश्चन बताए आपको कि इनमें से आपको कंडीशंस जो हैं वो मिल जाएंगे बेटा ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, नाउ अब मैं 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और भी हम क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है उसके सारे पार्ट आपको कर लेने हैं। डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर देखें। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपसे बोल रहा है बेटा प्रेडिक्ट द पोलरिटी ऑफ कैपेसिटर। प्रेडिक्ट द पोलरिटी ऑफ कैपेसिटर। तो आपको एक कैपेसिटर गिवन है, पोलरिटी बतानी है आपको कि पोलरिटी क्या होगी। मैं आपको बहुत ही अच्छा मेथड बता रहा हूँ
तो यहाँ पर पोलरिटी हमें देखनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट पास आ रही है। क्या आ रही है बेटा? पास। तो जिस साइड कैपिटल लगा है उसी साइड से हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक चीज़ इसके लिए आपको ध्यान रखना है बेटा कि क्लॉकवाइज के लिए आपको पता है क्लॉकवाइज के लिए कौन सा पोल बनता है? साउथ। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा पोल बनता है बेटा? नॉर्थ। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखो बेटा इधर मैग्नेट क्या है बेटा? पास में आ रहा है, तो इसका कॉज क्या है? मैग्नेट का पास आना, ठीक है। तो इसका कॉज जो है वो क्या है? मैग्नेट का पास आना। तो यहाँ पर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा? बढ़ेंगी। तो ये मैं इससे नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ईजी मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। इसका कॉज क्या है? मैग्नेट क्या आ रही है? पास आ रही है। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? अपोज करेंगे। अपोज क्या होगा? इसको दूर भेजेंगे। क्या करेंगे? दूर। दोबारा से सुने, मैग्नेट क्या है बेटा? पास आ रही है। और जब मैग्नेट पास आ रही है तो इसका अपोज जो है वो क्या होगा? दूर भेजना पड़ेगा इसको। तो मैग्नेट को मुझे दूर भेजना है, तो मैग्नेट जब दूर जाएगी तो दूर के लिए हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देखें बेटा, ये साउथ पोल है, दूर जाना है इसको। तो दूर जाना है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? साउथ पोल बनेगा। तभी बेटा दूर जाएगी, क्योंकि बेटा लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। तो यहाँ साउथ बन जाएगा। इधर साउथ है तो इधर क्या बनेगा? नॉर्थ। ओके। लेकिन आपको पता है कि जहाँ कैपिटल लगा है उससे हम देख लें, साउथ पोल है, और साउथ पोल के कारण हमने देखा है कि क्लॉकवाइज होता है करंट। तो क्लॉकवाइज करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा? क्लॉकवाइज करेगा। और क्लॉकवाइज करेगा तो ये क्या होगा? प्लस, और ये क्या होगा बेटा? माइनस। तो इसकी पोलरिटी क्या होगी? जो प्लेट ए है वो पॉजिटिव होगी और प्लेट बी जो है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए प्लेट पॉजिटिव और बी प्लेट जो है वो नेगेटिव होगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे मॉडल पेपर्स में दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें भी आपको गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ जो है वो क्या कर रहा है बेटा? ये कॉइल दे रखी है, ये कॉइल दे रखी है, और ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, और ये क्या बेटा? साउथ पोल। ऐसे मूव कर रहा है। ये ए बी कॉइल है और ये क्या बेटा? सी डी कॉइल है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार मैग्नेट है एन एस विच इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ बाय इंडिकेटिंग बाय द एरो। एरो के साथ ये मूव कर रहा है। ये कॉइल क्या बेटा? ए बी, और ये कॉइल क्या बेटा? सी डी। तो आपको बताना है कि किस कॉइल में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी जब हम इसको लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। दोबारा से सुने क्वेश्चन। आपको ये दो कॉइल दे रखी हैं, एक ए बी और एक क्या? सी डी। दो कॉइल दे रखी हैं और जो मैग्नेट है वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि किस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो होगी, ठीक है। जब हम इसको हम कहाँ से देख रहे हैं बेटा? लेफ्ट से देख रहे हैं, लेफ्ट से देख रहे हैं। तो जब लेफ्ट से देखेंगे तो हमें देखना है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे फ्लो करेगा। तो देखो देर फिर से वही हम देखेंगे कि मैग्नेट जो है वो दूर जा रहा है। इससे क्या कर रहा है बेटा? दूर जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से देखना है। तो इस वाले कॉइल के लिए देख ले रहे हैं, मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेट दूर जा रहे हैं। तो इसका कॉज क्या है? मैग्नेट का दूर जाना। अब इसको अपोज करते हैं, मैग्नेट को पास बुलाते हैं, मैग्नेट को पास बुलाते हैं। तो मैग्नेट जब पास आएगा तो आप देखें, जब ये पास आएगा तो ये क्या होगा? ये वाला एंड क्या होगा? साउथ। तो ये वाला क्या होगा बेटा? नॉर्थ होगा। क्या होगा बेटा? ये साउथ, तो ये क्या होगा? नॉर्थ। तो आपको पता है कि नॉर्थ है, तो नॉर्थ है, तो आपको पता है कि नॉर्थ में क्या होता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस में बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो ये क्या होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इधर फ्लो करेगा। तो यहाँ पर मैं आंसर क्या लिखूंगा कि जो ए बी कॉइल है इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो क्या होगा बेटा? अपीयर होगा। ये आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का है। क्लियर बेटा तक? तो मैंने दो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं जिनको आपको क्या करना बेटा? देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ, दो फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आपको देखना है। पहला जो है वो क्या है? ये दे रखा है, फर्स्ट आपको L दे रखा है बेटा 2 मीटर। कोई आपको लेंथ दे रखी है कंडक्टर की, वो कितनी दे रखी है? 2 मीटर गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है
0.3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड 0.3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला गिवन है और वेलोसिटी जो है वो गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है फाइंड मोशनल ईएमएफ, फाइंड मोशनल ईएमएफ, ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि मोशनल ईएमएफ का मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, जो कितना होता है E इक्वल टू BVL। B आपको गिवन है, V भी आपको गिवन है, L भी आपको गिवन है। 0.3 10⁻⁻4, वेलोसिटी कितनी है 5, L कितना है 2। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें इधर 10, 5 2 जा 10, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 ईएमएफ है तो कितना होगा, वोल्ट होगा। बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। एक दो E इक्वल टू BVL पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक यहाँ पर एंगल और देता है, यदि एंगल देता है तो आपको पता होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे, आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे जो कि साइन थीटा होगा, BVL साइन थीटा। ओके, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। अगला क्या कह रहा है बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। कि कोई एक सर्किट है जिसमें करंट पहले कितनी गिवन है 5 एम्पियर और ये फॉल होकर के कितनी हो रही है बेटा, 0 एम्पियर हो रही है। कि किसी सर्किट में करंट 5 एम्पियर से कितना हो रहा है, 0 एम्पियर करंट हो रहा है। ठीक है, कितने सेकंड में, टाइम आपको गिवन है 0.1 सेकंड में। इतने सेकंड में करंट 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया है। तो आपको बताना है कि यदि ईएमएफ यहाँ पर 100 वोल्ट गिवन है, ईएमएफ 100 वोल्ट गिवन है, तो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू आपको बतानी है कि सेल्फ इंडक्शन कितना होगा। दोबारा से सुने कि आपको बोल रहा है कि किसी सर्किट में करंट 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जा रहा है, कितने टाइम में, 0.1 सेकंड में। अब बोल रहा है कि यदि बेटा एवरेज ईएमएफ 100 वोल्ट है तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आपको बतानी है कि L कितना होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सॉल्यूशन क्या होगा आपको पता है, E इक्वल टू माइनस का L di/dt, ओके, विच इज आल्सो इक्वल टू माइनस L di कितना होगा I2 माइनस I1 अपॉन कितना dt। ओके, E कितना है 100 माइनस का L निकालना है, I2 कितना है 0 है, I1 कितना है 5 है और dt कितना है बेटा 0.1 है। क्लियर बेटा तक? तो देखो इधर ये tan हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 0 माइनस 5 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5L इक्वल टू 10, 5 2 जा 10, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 2। यूनिट क्या होगी इसकी, हेनरी। क्या होगी, हेनरी। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो 2 न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं यहाँ पर। तो ये इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आज की क्लास में मैंने आपको इतना ही बताया। कल हम देखेंगे बेटा, कल हम देखेंगे इनको जो डेरिवेशन पोर्शन है वो क्या है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।